अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ हैं खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे। वो माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नज़ीर, मेरे साथ मौजूद हैं बिजी ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के हमारा आज का दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, अब मेरे कान में बोलने लगे। मैसेजेस आ रहे हैं? जी, बहुत से मैसेजेस हैं। अब ये देख लें, ओल्ड बॉय नहीं है ये यंग बॉय बन गए। ओल्ड बॉय के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। गपशप तो लगी रहेगी। वीडियो का टाइटल आधा हिंदी में है, चैनल का नाम है रेलगा। कैन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मेक ट्रैक इन अमेरिका? वंदे भारत ट्रेन मेक, अच्छा, वंदे भारत के यानी वो जो अमेरिका के लिए बना रहे हैं ये ट्रेन। अमेरिका स्टार्ट करते हैं। मैं समझ गई यहाँ यानी एक्सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि अब से 5 से 7 साल पहले जब भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को बनाने का काम शुरू किया तो तमाम यूरोपीय देश भारत के ऊपर हंसने लगे थे। उनका कहना था कि भारत जैसे देश इस तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं बना सकते। लेकिन कुछ ही सालों पहले हमने पूरे यूरोप को यह साबित करके दिखा दिया, और न सिर्फ हमने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सक्सेसफुली बना करके तैयार किया, बल्कि पूरे यूरोप से कम कीमतों पर इस ट्रेन को तैयार किया और भारत के अंदर सक्सेसफुली इसको पटरियों पर हमने दौड़ाया भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब यही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कई यूरोपीय देशों के लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है, क्योंकि अब भारत वंदे भारत ट्रेन सेट को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और इस खबर के सामने आते ही वो तमाम देश जो भारत के ऊपर हंस रहे थे, अब वो रोने की नौबत में आ चुके हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि भारत की ताकत का सबको पता चल सके। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसने बहुत बड़ी उपलब्धियां भारत में हासिल की। करंटली भारत के अंदर 51 यानी 51 वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है और लगातार इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी भारत का टारगेट है कि अगले 3 से 4 सालों में करीब 400 वंदे भारत ट्रेन सेट्स ऑपरेट की जाएंगी और पुरानी जो भारत की ट्रेनें हैं उनको भी वंदे भारत के ही तर्क पर और ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए कई यूरोपीय देशों की हंसी की, तो जब भारत ने इस ट्रेन को बनाने का काम शुरू किया तो वाकई हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। इसके बावजूद भी हमने इसको बना करके तैयार किया और जब पहली बार इसे तैयार किया गया तो इसकी कीमत करीब 120 से 130 करोड़ रुपए आई। लेकिन जैसे जैसे हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी कीमतें भी कम होती चली जा रही हैं। अभी एक वंदे भारत ट्रेन सेट को बनाने में करीब 97 करोड़ रुपीस का खर्च आता है। लेकिन वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए कई यूरोप के देशों की एडवांस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से, तो वो जस्ट इसका डबल यानी कि करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत के बीच में ऐसी ट्रेनों को बना करके तैयार कर सकते हैं। अब ऐसे में वो देश जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, वो देश भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप कर रहे हैं और ऐसे में भारत उनके लिए अच्छा रास्ता बन चुका है जहां पर हम अपनी वंदे भारत ट्रेन सेट को इन देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ये बातें नहीं है, बल्कि रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, चिली और कई अफ्रीकन कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है भारत की वंदे भारत ट्रेन को खरीदने के लिए, क्योंकि अगर ये देश यूरोप जैसे देशों से ट्रेन खरीदते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। भारत इनके लिए अच्छा ऑप्शन है जहाँ से ये ट्रेन आसानी से खरीद सकते हैं। इसीलिए भारत ने भी अभी से कमर कस ली है और भारत ने प्लानिंग कर ली है कि अब हम स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से भी वंदे भारत ट्रेन सेट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी रेलवे ट्रैक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें से करीब 60% स्टैंडर्ड गेज वाले ट्रैक्स हैं। ऐसे में भारत इसी गेज के हिसाब से ट्रेन को तैयार करेगा ताकि हम डायरेक्टली ट्रेन को एक्सपोर्ट कर सकें। हम ऑलरेडी कीमतों में कम है, क्वालिटी हमारे पास अच्छी है, कनेक्शन हमारे अच्छे हैं और हम इन देशों को इजिली ट्रेन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यही इस समय कई यूरोपीय देशों की टेंशन है, खासकर वहाँ की काम करने वाली कई रेलवे कंपनीज की। तो अब हंसने वाले देश पूरी तरीके से चुप हैं और भारत लगातार ग्रो कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube जी जनाब क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, हंसने वाला देश कौन सा है? यूरोपी अंग्रेज। अच्छा। तो पहले तो मतलब कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया खुद अपनी ट्रेनें बनाएगा। हाँ, मतलब वो पहले मजाक बनाते थे, आज बाकायदा वो खरीदेंगे। तो इस लेवल की ट्रेनें बन रही हैं और बाकायदा दुनिया देख रही है कि वंदे भारत टोटली मेड इन इंडिया। बहुत बड़े गर्व की बात, बहुत बड़े एक उसकी बात है। तो बाकायदा मतलब है कि आज दुनिया इंपोर्ट करने की बातें चल रही हैं। तो कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे भी वंदे भारत ट्रेन की तो मैं दीवानी हूँ, क्योंकि इंडिया में ट्रेन
सर्विसेज की तो मैं दीवानी हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत आउट क्लास लेवल पे इनकी सर्विसेज हैं। मेट्रो ले लें, ट्रेन ले लें, दूसरी ट्रेन ले लें, वंदे भारत है, यानी कि नो डाउट जो काम इन्होंने ट्रेन सर्विसेज पे किया है ना, वो मैं कहती हूँ किसी उस पे नहीं किया। बजट भी बहुत अच्छा लगाया है और दूर दूर यानी कि लॉन्ग उस पे है, यानी कि रूट्स पे है, और बजट बहुत कम है, यानी कि रेंट जो है उसका बहुत कॉस्ट कम है, बिल्कुल कम है, तो इजी बंदा इजी होके जा सकता है। बेशुमार व्लॉग्स देखे जिसके अंदर हमें पता चला कि बाकायदा मतलब है कि खाना पीना दे रहे हैं अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से, और चेयर्स इतने कंफर्टेबल हैं, वो राउंड अब आप घूम भी जाते हैं जिस तरफ आप रोटेशन, हाँ तो ये है कि अब यूरोपीय देश भी इंडिया से वंदे भारत खरीदेंगे। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो नहीं बना सकते हैं, वो उसकी वजह ये है कि ये लोग बहुत सस्ती बना सकते हैं इंडिया में। नहीं, ये तो असल में कॉस्ट बहुत कम आती है। कॉस्ट वो जो इन कंट्रीज में सबसे बड़ी बात ये कि जो मैन पावर है वो बहुत इजीली और चीप रेट पे मुयस्सर है, तो ये एक तो उनके मुकाबले में, हाँ उनके मुकाबले में, और वो जो हमारे यहाँ से जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें भारत से भी लोग जाते हैं हमारे से अपने मुस्तकबिल को वो करने के लिए, तो वहाँ पर उनकी इनकम जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ से दुगनी तिगनी चारगुनी हो जाती है। तो ये है कि हमारे यहाँ जो चूँकि एक यानी आबादी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत ज़रा जो है वो वसाइल कम है, लेकिन बात यही है कि ये बात नहीं है कि दुनिया में हर कौम उसी तरीके से रहती है। जो जिसने अपनी कौम के बारे में तहिया कर लिया कि भाई ये जो है मैंने इसको आगे लेके जाना है, फिर सबसे बड़ी बात वही बात आ जाती है लीडरान, फिर लोगों का जज्बा। लोगों का जज्बा जब निकलता है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, तो ये बात नहीं है कि हर सलाहियत दूसरे यानी यूरोपियन कंट्रीज़ वाला सलाहियत हमारे अंदर भी, हमें अच्छा लीडर मिले, वसाइल मिले, प्रोटेक्शन मिले, तमाम हमें इनकरेजमेंट मिले, हमें उसका सिला मिले, तो देखो कहाँ से कहाँ कंट्री जाते हैं। तो ये इंडिया जो ये अब ये मैन्युफैक्चरिंग के अब जैसे वंदे भारत ये ट्रेन है, तो अब ये हम यूरोप वगैरह में जाते तो उस टाइम तो कभी तस्वुर ही नहीं था कि भाई इंडिया से ट्रेन आई। लेकिन बहरहाल एक बात है तारीख, ये बात है कि हम फिर भी अगर देखा जाए तो हमसे पहले चाइना ने इन चीज़ों में ज़्यादा हो गया, तो हाँ तो वो फिर यहाँ पर वही सवाल पैदा होता है कि इंडिया को अब क़यादत मुयस्सर तगड़ी हुई है और वासलाहियत हुई है जो मुल्क को ले जाए, तो अब जाके इतनी तेज़ी से हो रहा है, नहीं तो अब चाइना तो हमारे बाद आज़ाद हुए ना, लेकिन और वो कौम जिसे मिसाल के तौर से जो हीरोइन ची थी दुनिया में बदतरीन कौमों में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो एक जज्बा था। अब वो ये कि ये समझ में इंडिया के क़यादत को लोगों को आ गई, तो अब वो तमाम चीज़ें करें, और ये कोई वो नहीं होती है, हैरत नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए और जो है उसको सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये तमाम चीज़ें हो जाती है। ऐसा ये तो बहुत ही बड़ी बहुत ही खुशी की खबर है, और इन फ्यूचर मतलब जब बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत बड़ा इतिहास का दिन होगा कि यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ यूरोप जा रही है। जी बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।